नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयोग ने दिए अहम निर्देश। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। निर्वाचक नामावली में अधिक से अधिक पंजीकरण समेत कई निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दल ने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी 33 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। राजस्थान में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर डिमांड निकायों की तरफ पंचायतों में भी सत्ता में भागीदारी दे सरकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दिव्यांग जनों की पंचायती राज में सत्ता की भागीदारी की मांग तेज होने लगी है। राज्य में चुनाव से पहले निकायों की तरह पंचायती राज में पार्षद मनोनीत करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांग जनों को राजनीति में समानता का अधिकार देने के लिए उन्हें पंचायतों जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर दे रही है। वहां जिन पंचायतों में कोई भी दिव्यांग चुनाव जीतकर नहीं आएगा, वहां छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों को मनोनीत करेगी। छत्तीसगढ़ में जमने लगा चुनावी दंगल, बीजेपी ने केंद्रीय नेता उतारे, कांग्रेस ने फिक्स किया 75 सीटों का टारगेट। छत्तीसगढ़ के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा अपनी जीत के लिए अभी से मैदान में सक्रिय हो गई है। अगले कुछ हफ्तों में भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में दौरा करेंगे। इनमें गिरिराज किशोर, अमित शाह, जेपी नड्डा के भी कार्यक्रम है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंचे। जनसभा के बाद भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की। इसके अलावा प्रबुद्धजनों, अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर तैयार, 12 जून से होगा लागू। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए नया रोस्टर तैयार किया गया है, जो सोमवार 12 जून से लागू होगा। नए रोस्टर में 3 डिवीजन बेंच और 15 सिंगल बेंच होंगे। इनमें से 6 सिंगल बेंच को स्पेशल बेंच बनाया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर जारी नए रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस व जस्टिस राकेश मोहन पांडे का होगा, जो रिट पिटीशन, सिविल सर्विस मामले, जनहित याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 2022 तक की क्रिमिनल अपील की सुनवाई करेगा। सीएम बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 15 साल कमीशन खोरी की, इसलिए 15 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ बीजेपी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने बड़ी तादाद में राशन कार्ड बनते थे, लेकिन चुनाव के बाद 15 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। सीएम बघेल ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 15 सालों में सिर्फ कमीशन खोरी का कार्य किया है। पटवारी हड़ताल से जनता को हो रही असुविधा, सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए जरूरी आदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में पटवारी हड़ताल से पटवारियों के वापस नहीं आने के कारण जन सामान्य को आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए आय एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में अस्थायी दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता अधिनियम 1979 लागू किए जाने के पश्चात भी कतिपय पटवारी हड़ताल से वापस नहीं आए हैं, जिसके कारण जनसामान्य को आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में असुविधा हो रही है। सीएम बघेल ने निभाया वादा, सिंचाई से जुड़े 43 करोड़ 81 लाख रुपए के कार्यों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में सिंचाई परियोजनाओं एवं सिंचाई क्षमता को बढ़ाने वाली अपनी 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं को आज पूरा किया। सीएम बघेल ने पंड्रिया विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु क्रांति जलाशय एवं नहरों का रीमॉडलिंग, लाइनिंग और नवीन नहर विस्तारीकरण सहित समूची सिंचाई विस्तार के कार्यों की आधारशिला रखी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले के पंड्रिया विधानसभा क्षेत्र में क्रांति जलाशय और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के घटोला जलाशय की घोषणा की थी। इन दोनों परियोजनाओं को राज्य शासन से मंजूरी भी मिल गई है।
छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए मिलेगा लोन। जिले में 16 जून को लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 11 बजे शासकीय ITI सड्डू में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर रायपुर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग के स्वरोजगार मूलक योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ मेले में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं रोजगार कार्यालय में पिछले 2 वर्षों से पंजीकृत युवाओं को अन्य शर्तें पूर्ण करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7 चरणों में वर्ष 2020 से 2022 तक क्रियान्वयन कर अभियान को सफल बनाया गया। पूर्व में नारायणपुर मलेरिया से अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभियान के दौरान 7 चरणों में लक्ष्य जनसंख्या को RD किट के माध्यम से मलेरिया जांच कराई गई। पॉजिटिव केस आने पर तत्काल अपने समक्ष ही प्रथम डोज स्वास्थ्य कार्यकर्ता दल के प्रथम सदस्यों द्वारा एंटी मलेरिया ड्रग्स खिलाया गया। द्वितीय व तृतीय डोज मितानिनों के निगरानी में दी जाती है ताकि मरीज का पूर्ण इलाज हो सके। जिला नारायणपुर में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण 15 जून से प्रारंभ होकर 10 जुलाई तक चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी होगी, पर मानसून अभी दूर है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में 10 जून तक मानसून की फुहारें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल यहां तक पहुंचने में अभी काफी दूर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति में थोड़ा आगे बढ़ा है। अब मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, केरल के बचे हुए हिस्से, कर्नाटक के कुछ हिस्से, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल मानसून नहीं है, बल्कि पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात के प्रभाव से कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।